80 लाख से भी ज़्यादा युवा हर साल पढ़ लिख के जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, लेकिन एक रियलिटी ये है कि हमारे देश में हर साल 30 से 35 लाख नई नई नौकरियां प्रोड्यूस हो पा रही है। तो सोचिए, बचे 45 लाख 50 लाख युवा नौकरी के लिए कहाँ जाएंगे। पिताजी ने हमेशा पढ़ने को बढ़ावा दिया पर नौकरी ना मिली। विकास हो तो ही नौकरी निकले ना, क्योंकि जो 30 लाख 35 लाख जो नौकरी थी वो ऑलरेडी फुल अप हो चुकी है और बचे 40 लाख 45 लाख युवा के पास कोई नौकरी नहीं है। तो उसके पास क्या ऑप्शन है। अंदर से जो है शर्म लगता है कि पिताजी से क्या कहें, पैसा के लिए बोले कि ना बोले, पैसा है नहीं। या हुआ भी एग्ज़ाम देने के बाद पता चला कि एग्ज़ाम दे के आए, बढ़िया से तैयारी करके गए हुए थे, अच्छा से एग्ज़ाम दिए, पता चला कि पेपर ही उसका लीक हो गया। इस समय बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि इस सिचुएशन को झेल नहीं पाते, इस समय को झेल नहीं पाते हैं, मेंटली प्रेशर आ जाता है उन पर। ज़्यादातर हमारे देश में युवा जो अपना मेजॉरिटी ऑफ द जो समय है 5 साल 10 साल समय है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए बिता देते हैं। बीए करने के बाद, बीएससी करने के बाद, छोटे से बड़ी डिग्री करने के बाद हमारे देश के ज़्यादातर युवा सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम करने में ही 10 साल 5 साल बिता देते हैं। Everybody is looking for a government job because even when it's very low paid, even when it's very unskilled, it provides security. जिसके कारण उसका उम्र 30 से 35 साल हो जाता है। अब उसके पास सरकारी नौकरी तो नहीं है। युवा इसी चलते जो है मारे फिर रहे हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं। भैया के जैसे कि उम्र हो गया अभी 32 साल बता रहे हैं, ऐसा ही 32 साल 35 साल तक लोग लगा रहता है। 35 साल जो आदमी अपनी ज़िंदगी का दे देगा, अपना जवानी बर्बाद कर देगा। सोचिए अगर उसको नौकरी नहीं हुआ, उसको कहीं जॉब नहीं मिला तो वो आदमी क्या करेगा। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। अब वो जॉब मार्केट में जाते हैं, वो ऑलरेडी फुल अप हो चुका है। तो तीसरा ऑप्शन यही है कि उसे सॉफ्टवेयर कंपनीज हो या आईटी कंपनीज हो या कोई प्राइवेट कंपनीज हो, उसके पास अब उसे जाके नौकरी करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि कुछ नहीं मिल रहा तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। रोजगार नहीं है लोगों के पास, वो कहता है चलो जो भी मिला चपरासी की नौकरी मिले, कम से कम पेट तो भरेगा। हमारे देश में शुरू से ही चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, उसमें कोई स्किल्स नहीं सिखाई जाती, जिसके कारण हमारे देश के जो युवा है जब वो नौकरी के लिए प्राइवेट कंपनीज के पास जाते हैं तो हमारे देश के प्राइवेट कंपनीज को चाहिए स्किल्सफुल बंदा, जो स्किल्सफुल, जिसके पास स्किल्स हो, जिसको मैकेनिकल स्किल्स आती हो, जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स आती हो, जिसको कोडिंग आती हो, जिसको टेक वर्ल्ड के बारे में बहुत ही अच्छा तरीके से नॉलेज हो, उसे हमारे देश की जो प्राइवेट कंपनीज हो या आईटी कंपनीज हो वो हायर करती है। लेकिन हमारे देश के ज़्यादातर युवा के पास कोई कोडिंग का या कोई स्किल्स है ही नहीं, क्योंकि हमारे देश की कॉलेज हो या स्कूल हो कुछ सिखाया ही नहीं और उससे भी इतना आइडिया नहीं था हमारे देश के युवा के पास। तो सोचिए उसके पास ऑप्शन नहीं है, ना उसके पास गवर्नमेंट नौकरी का ऑप्शन है, ना उसके पास कोई आईटी कंपनीज का ऑप्शन है। और जो इधर उधर का जितना भी नौकरी था हमारे देश में, जितना भी नई नई नौकरियाँ प्रोड्यूस हो रही थी वो ऑलरेडी फुल अप हो चुकी है। तो उसके पास कोई नौकरी का ऑप्शन ही नहीं है। अब चौथा ऑप्शन बचता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब जो एमए किए हुए हैं, जो बीए किए हुए हैं, जो बीएससी किए हुए हैं, जो एमबीए किए हुए हैं, जो पीएचडी किए हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर्स के पास मजबूरी में उसे कॉल सेंटर पे नौकरी करनी पड़ती है। 5,000 10,000 8,000 की नौकरी करनी पड़ती है, लेकिन वो एलिजिबल है 50,000 के लिए। और तो और हमारे देश में जो ज़्यादातर युवा 29-year-old Chandan Kumar has been looking for a full-time job for almost 12 years. Despite having a university degree, he hasn't been able to find stable employment and makes a living delivering food. जब उस समय मैं जब कर रहा था तो मेरे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थे कि हाँ मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए। मैम मेरे हिसाब से मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ नियर बाय में तो उतनी जॉब नहीं है, जॉब है तो पैसा कम है। डिलीवरी बॉय बन जाते हैं, कोई लेबर बन जाते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं। इतनी बुरे लेवल पे हमारे देश के युवा का बुरा स्थिति है। और तो और ये यही नहीं रुकता है, हमारे बेरोजगारी के कारण वो सुसाइड कर चुके हैं। हर साल युवा आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग शेमफुल चीज़ हो रहा है हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम में, हमारे देश के एम्प्लॉयमेंट सिस्टम में या हमारे देश के पर कैपिटा इनकम में, क्योंकि ये तीनों चीज़ हमें और आपको इम्पैक्ट करती है डायरेक्टली।